पदाम्भोजयुग्मम् अनाश्रित्य वृन्दाटवी तत्पदाङ्कम् असम्भाष्य तद्भावगम्भीरचित्तान् कुतः श्याम सिन्धो रसस्यावगाः कुतः श्याम सिन्धो रसस्यावगाः। परम सौभाग्य का विषय है कि आज हम कुंभ नगरी प्रयागराज में शिव शक्ति पुत्र ऋषभ देव चैतन्य जी महाराज के साथ हैं। उम्र तो मात्र 10.5 साल की है, किंतु जब 7 वर्ष के थे तभी भागवत कंठस्थ हो गया, श्रीमद् भागवत कंठस्थ हो गया और मानस पर इनका एकाधिकार हो गया। देश के कोने कोने में 7 दिवसीय कथाएं इन्होंने कहा और सबका मन मोह लिया। आज हम हैं महाराज श्री के साथ, कक्षा 6 में ही अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वृंदावन में आश्रम है। महाराज जी, श्रीमद् भागवत के साथ श्री क्यों लगा? एक बार वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे जी अपने सम्याप्राश आश्रम पर इस पुराण को लिखने की शक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहे थे। तब उसी समय माया के रूप में किशोरी राधा रानी का दर्शन हुआ और पुरुष के रूप में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदपाश्रया। तब वेदव्यास जी सोचने लगे कि मुझे राधा और कृष्ण दोनों का दर्शन हुआ है, लेकिन इस पुराण का नामकरण मैं पहले किसके नाम से करूं? राधा के नाम से करूं या कृष्ण के नाम से करूं? तब वेदव्यास जी ने सोचा कि मुझे तो पुराण में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करना है, लेकिन राधा रानी की कृपा के बिना कोई भी मेरे गोविंद की कथा को नहीं कह सकता है। इसीलिए वल्लभाचार्य जी ने कहा है, अनाराध्य राधा पदाम्भोजयुग्मम् अनाश्रित्य वृन्दाटवी तत्पदाङ्कम् असम्भाष्य तद्भाव गम्भीरचित्तान् कुतः श्याम सिन्धो रसस्यावगाः कुतः श्याम सिन्धो रसस्यावगाः। कितने अध्याय हैं गुरुजी श्रीमद् भागवत में और कितने? श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं जी। 18,000 श्लोक हैं 18,000 जी, और 12 स्कंद हैं। पहला श्लोक आपको स्मरण होगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि तो हमारे समझ में आया और कुछ नहीं आया, थोड़ा सा इसका बता दीजिए क्या है। अस्य जगत उत्पत्ति पालन नाशायतो भवन्ति कार्या कार्येषु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम युस्ति। यानी कि जो भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं, वो परमात्मा, वो भगवान अर्थेषु पदार्थेषु अन्वयात इतरतः, वो परमात्मा, वो भगवान संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है, विद्यमान है, संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। अंतिम अध्याय का कोई श्लोक? अंतिम अध्याय का श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम हरिम। बहुत अच्छा। इसके मूल में कौन है, आपने सीखा किनसे? ये मेरे पिताजी और ये गुरुजी की कृपा है और भोलेनाथ की कृपा है। गुरुजी का शुभ नाम आप लेते हैं? जी गुरुजी का नाम नहीं ले सकते। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पीठ से, इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। शुभ नाम गुरुजी आपका? मेरा नाम ऋषिकेश शास्त्री है जी। और ये कौन सी पीठ है जहाँ ये अनंत श्री विभूषित यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के द्वारा ये स्थापित जी अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व कृपात्री फाउंडेशन शिविर के नाम से ये जी जी पीठ है। और स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज का ये सब आशीर्वाद है। और हमारे जो स्वामी कृपात्री जी महाराज थे, जिन्होंने संस्कृति और संस्कार के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो धर्म प्रचार किया, पाखंड को इस भारत से भगाने का प्रयास किया, उनके वो संकल्प, उनकी वो वाणी हमारे हृदय में एक चेतना, एक चिंगारी, एक चिराग के रूप में प्रकट कर रही है कि हम उनकी उस वाणी को यथावत अभी स्थापित करें। क्योंकि पाखंड का बड़ा बोलबाला हो गया है, आज देख रहे हैं बड़ा प्रदूषण हो गया है। जी जी। धर्म शास्त्रों पर जो है लोगों ने चर्चाएं बंद कर दी हैं और पाखंड का बड़ा बोलबाला है। तो हम स्वामी जी का स्मरण करके और इस धर्म प्रचार में लगे हुए हैं। और ये महाराज श्री मानस पर भी आपको काफ़ी कुछ है। मैं कोई प्रसंग छेड़ना चाहूँगा, मुझे तो कम जानकारी है। केवट कि यहाँ भगवान रामचंद्र जी नाव मांगने गए, मांगी नाव न केवट आना, कुछ आपको स्मरण है इसका? मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरमु में जाना, छुअत शिला भई नारी सुहाई, वाहन तेन काट कटी। केवट कह रहा है कि मांगी नाव न केवट आना। जब श्री राम प्रभु ने नाव को मांगा, नाव के लिए आवाज लगा रहे हैं, लेकिन केवट नहीं आया। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मर्म में जाना। और केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्मज्ञ को जानता हूँ। छुअत शिला भई नारी सुहाई, तुमने जब एक शिला को छुआ, एक पत्थर को छुआ, तो वो एक नारी बन गई। पाहन तेन काट कठिनाई, तो मेरी नाव भी तो एक पत्थर की तरह कठोर है। अगर आपके स्पर्श से ये भी नाव मेरी, अगर ये नाव भी नारी बन गई तो मेरे तो लेने के धीने पड़ जाएंगे। यही बच्चा। फिर क्या किया उन्होंने? तब श्री राम केवट के भाव को समझ गए। केवट का कहने का मतलब ये था, यानी केवट श्री राम के चरणों को धोना चाहता। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। फिर पग धुलवाया और नाव चढ़वाया। कुछ कहा कि फिरती बार प्रभु जो कुछ देवा। हाँ, ये है कि नाथ आजू में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीनी मंजूरी, आजू दीन विधि वन भल भूरी, फिरती बार मोहि कछु देवा, शो प्रसाद में सिर धरी। फिरत बार प्रभु जो कुछ देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट का बड़ा मार्मिक प्रसंग है। हनुमान जी का बड़ा नाम है और हनुमान जी का नाम लेते ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी को सभी उनकी प्रार्थना करते हैं और संकट में हनुमान जी ही याद आते हैं। हनुमान जी अजर अमर हैं। अजर अमर बहुत लोग हैं, अश्वस्थामा बलिर व्यासो हनुमान च विभीषण। तो हनुमान जी को किसने अजर अमर किया था? माता सीता। अच्छा, कैसे खुश हो गई? पता लगा दिया अजर अमर कैसे? अजर अमर गुण नित्य शुद्ध हो, करहि बहुत रघुनायक छो। यह सीता जी ने कहा था। देखिए क्या बड़ा प्रसंग है। माता जानकी
ने हनुमान जी को खुश होकर के कहा, अजर अमर, जैसा कि महाराज श्री ने बताया, मुझे बहुत याद नहीं है, और करहु बहुत करही बहुत रघुनाथ। रघुनायक छो। तो हनुमान जी अमर हैं और परशुराम जी अमर हैं, बलिर व्यासो और विभीषण अमर हैं, इस तरह से है। अश्वत्थामा अमर है। इसी तरह से हनुमान जी को भगवान रामचंद्र जी भी बहुत मानते थे। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही आशीर्वाद दिया था, पुत्र कह करके संबोधित किया था, सुन सुत तू ही उऋण में नाही, देखे उकर विचार मन माही। सुन सुत तो ही, भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे पुत्र हनुमान को, कि हम उऋण नहीं हो सकते, इतना आपने किया है। कोई हनुमान जी पर कोई भजन और इस तरह का कुछ रामचंद्र जी पर जो भी। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। क्या बात है, रामचंद्र जी और जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हनुमान जी को रामचंद्र जी बहुत चाहते थे, और मैं पुण्य नगरी में हूँ, कभी हमको गाते हुए आपने नहीं सुना होगा। हमारे 125 देश के लोग देखते हैं, लगभग करोड़ों लोग देखते हैं। अब मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। भगवान रामचंद्र जी, हनुमान जी कहाँ कहाँ रहते हैं उनके अगल बगल में। दाएं हैं तुम्हारे राम, बाएं हैं तुम्हारे राम, आगे हैं तुम्हारे राम, पीछे खड़े राम हैं। दाएं हैं तुम्हारे राम, बाएं हैं तुम्हारे राम, आगे हैं तुम्हारे राम, पीछे खड़े राम हैं। उर में बसे हैं, अंग अंग में बसे हैं राम, नाड़ियों के रक्त में प्रवाहमान राम है। तो सांस सांस राम राम, बोल बोल राम राम, चंदन से अंग अंग लिखा राम नाम है। ऐसे जन रंजन प्रभुत भय भंजन, की अंजनी तनय हनुमान को प्रणाम है, अंजनी तनय हनुमान को प्रणाम है। जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी आते हैं क्या? कुछ ऐसे आपको, जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ सुनने के लिए आते हैं? जी, क्योंकि राम जी उनके गुरु टाइप के थे। अच्छा, गुरु समान थे, बहुत मानते थे, तो वहाँ आकर के कथा सुनते हैं, राम कथा। लोगों में जो बुराई आ रही है, दहेज प्रथा, शराब, इस पर क्या आपको लगता है? इस पर भी कुछ कभी आपने कोई सोचा है, कुछ विचार किया है? किस चीज़ पर? जैसे शराब लोग पीते हैं, मदिरा का पान करते हैं, और इस तरह से कुछ दहेज लगातार दानव का रूप लेता जा रहा है। तो हमें जिंदगी में कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस शराब से कोई लाभ नहीं है, हमेशा हानि ही हानि है। और ये हानि ये है कि 56 करोड़ यदुवंशी मिट गए इस शराब से, रावण कुंभकर्ण जैसे मिट गए इस शराब से, धृतराष्ट्र का पूरा वंश मिट गया इस शराब से। इसीलिए यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की शिष्य परंपरा की तरफ से ये गुरुदेव का लाडला शिव शक्ति पुत्र निवेदन करता है भारत के नौजवानों से कि हे भारत के नौजवानों, अगर आप अपनी माता को, अगर आप इस भारत माता को अपनी माता मानते हैं तो आप जिंदगी में कभी शराब मत पियो, मत पियो, मत पियो। हम हैं इस समय पुण्य नगरी तीर्थराज प्रयाग में, जो सभी तीर्थों का राजा है। सभी पुण्य अर्जित करने के लिए आए हैं, स्नान कर रहे हैं। और मैं बताऊं, सुबह हम गए थे गंगा किनारे, स्नान हो रहा था, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी एक भोला भाला छोटा सा लड़का हमें मिल गया। मैंने उसी क्रम में बात करना चाहा। मुझे क्या पता कि जिससे मैं बात करना चाहता था और बात किया वह यही शिव शक्ति पुत्र है, परमात्मा ने मिलवाया। यह विशेष कृपा उनकी हुई। फिर वहीं से जानकारी प्राप्त हुई और हम आज आश्रम में आए हैं
और महाराज जी को सुन रहे हैं। क्यों, ऐसे ही है ना? अच्छा लगा। अब आप बता दें यह स्थान कहाँ है? 2 दिन की कथा और जी, तो आप एक बार बता दें। सेक्टर 15 में हम लोग हैं। हाँ, ये सेक्टर 15 है, मोरी रोड, शंकराचार्य चौक, और अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व करपात्री फाउंडेशन शिविर नाम से है। और यहाँ ये बड़ी विशाल यज्ञशाला बनी हुई है। हमारे अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रबल जी महाराज, जो यज्ञ सम्राट, जिन्होंने लाखों लाखों यज्ञ की हैं, यज्ञ की चेतना को जागृत किया है, उन्हीं का ये स्थान है। महाराज श्री, अगर इनसे कोई बात, हम तो लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि बहुत अगर बहुत विशेष हो तो 1-2 मिनट के लिए, आधी मिनट के लिए आप बात कर सकते हैं। कोई ऐसा संपर्क सूत्र है कि अगर कोई प्रणाम करना चाहे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ जिस पुण्य क्षेत्र में है, सच में यहाँ से जाने का मन नहीं होता है। और यहाँ तो पूरी तौर पर अमृत की धारा बह रही है। जहाँ ऐसे बाल संत हों, वहाँ पूछना ही क्या है। ये ऐसे संत हैं जो बिना साज बाज के 3-4 घंटे तक कथा निर्बाध रूप से कहते हैं। कल अगर रुकना हुआ तो कथा का भी वीडियो हम डालेंगे कल। तो कोई ऐसा संपर्क सूत्र बता दें कि? हाँ, मोबाइल नंबर आप ले लीजिए, बता दें। 7895 22 17 92, ये मोबाइल नंबर है। और इस पर बाल व्यास जी से, ऋषभदेव शिव शक्ति पुत्र जी से बातचीत हो जाएगी, और ये मोबाइल नंबर है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को अच्छा लगा होगा। यह है हमारा देश या भारत। और भारत विविधताओं से भरा हुआ, ऐसी ऐसी विलक्षण और उच्चतम प्रतिभाएं हैं जिनके सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। और मनुष्य का जीवन तो बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, देवता भी तरसते हैं धरती पर आने के लिए। और इस समय तो तमाम देवी देवता इस पुण्य क्षेत्र में ही हैं। महाराज श्री को मैं इनके गुणों को प्रणाम करता हूँ, और फिर आपको मिलवाऊंगा। और जो भी आपके प्रश्न आहूत किए जाएंगे, हम वह प्रश्न करेंगे और उसका निदान भी कराएंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को, जो भी देश विदेश से देख रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणों बस और समयाभाव के कारण, उनके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि जो भी पुण्य हम लोग अर्जित कर रहे हैं, उन तक सभी तक यह पुण्य बांटे। सभी को विनम्र भाव से प्रयागराज से नमस्कार।